तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शालिनी जी का फ़ोन कटने के बाद मैंने सीधे नीरज के घर पहुंच गई। नीरज मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। नीरज की नौकरानी सुमन किचन में थी और नीरज के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने सुमन से कहा, दीदी आप आज छुट्टी कर लो। सुमन ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मैंने अपना और नीरज का ब्रेकफास्ट तैयार किया और दोनों ने साथ बैठकर सुबह का नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं नीरज के करीब आई और बोली, सर आज मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी इस हरकत पर नीरज शर्मा गया और कमरे से उठकर खड़ा हो गया। तो मैंने भी हिम्मत दिखाई और नीरज के हाथों को पकड़कर बोली, सर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर न जाया करो। नीरज कुछ न बोल पाया। मैं इस वक्त नीरज के इतने करीब थी कि उसकी तेज धड़कते दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। एक हसीन लड़की को अपने इतना करीब पाकर नीरज खुद को काबू न कर पाया और बोला, कुसुम मुझे पता है तुम पहली बार जब मेरे ऑफिस में आई थी तो मैं भी तुम पर दिल हार चुका हूँ। फिर मैंने अपने जज्बातों को काबू में रखा क्योंकि इस उम्र तक आते आते मैं इतने धोखे खाए हैं कि इसीलिए मैं किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन पिछले 3 महीनों में मैं इतना तो जान चुका हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। इतना कहकर नीरज ने मेरे हाथों को कस के पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता कुसुम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने नीरज के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से उठकर किचन की ओर चली गई। नीरज भी मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया और बोला, अगर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती हो तो मैं भी कभी आगे ना बढ़ता। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तो मैंने भी अपने दिल की बात कह दी। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना कुसुम। इतना कहकर वो किचन से बाहर निकल गया और मैं हंसती रह गई।